हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस जैसा कि ठीक है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर आप कोई हमें स्ट्रेटेजी प्लान बता दीजिए कि जो न्यूमेरिकल को पोर्शन मतलब न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से और कम समय में हम कवर कर लेंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहेगी और इस वीडियो का शुरू से लेकर आप लास्ट तक का देखो। इसमें एक आपको बहुत अच्छी रणनीति पता चलेगी आपको न्यूमेरिकल के पोर्शन को कैसे हम उस पर कमांड करें और उसको हम कैसे अच्छे से क्लियर करें। तो गाइज हम यहाँ पर शुरू करते। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि आपकी जो 11वीं क्लास में दो बुक, एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई और दूसरी आपकी क्या होगी यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर बुक नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो हम अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो आप यहाँ पर बुक है आपकी, कौन सी बुक आपकी जो फर्स्ट है, मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यार देखो आप लोग इतना डिसाइड कर लीजिए कि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये बुक के जितने भी आपके चैप्टर थे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के उसमें लगभग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें चैप्टर है जो आपके दोबारा रिपीटेशन आपको देखी जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा चैप्टर आता है न्यूमेरिकल का, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर मांग की, ठीक है, मांग की लोच। तो अगर हम बात करेंगे जो मांग की लोच यहाँ पर चैप्टर हमारा, ठीक है, जो मांग की लोच का चैप्टर है, तो मांग की लोच में यहाँ पर भी आपके कुछ 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको करना है क्या, देखो आपको कि ये जो आपका चैप्टर, इसमें से आप कम से कम ना, इसमें से कम आप करिए कि जो अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उसे 10 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो, यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सेम देखो अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको एक अप्रोच को पकड़ोगे तो सेम यहीं पर बात है जो आपको इसी से रिलेटेड आपका दूसरा जो चैप्टर आता है यहाँ पर, दूसरा किसके आता है यहाँ पर, पूर्ति की लोच। कौन सा दूसरा चैप्टर आता है यहाँ पर, पूर्ति की लोच। तो अगर हम बात करेंगे जो पूर्ति की लोच होती है, ठीक है, तो उसके भी कम से कम आप ना, आप देखो मांग के अगर आपने पढ़ा तो अब देखो कम समय में आपको यहाँ पर कि 5 से 10 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वो हो जाएगा ये। और दूसरा अगर हम बात करें जो हमारे कोर चैप्टर जो यहाँ पर आता है आपका कॉस्ट वाला, जो लागत का आता है ना, तो ये आपका देखो ये ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होते हैं। इसमें आपको या तो आपका बड़ा क्वेश्चन देगा 4 से 5 नंबर, जो आपको जैसे टीसी और मतलब क्वांटिटी दे देगा, कहेगा सारे आप टीवीसी टीएफसी वगैरह आप वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इस पर आप कम से कम ना, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, 5 क्वेश्चन अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो भी वहाँ पर क्या इनफ है। ठीक है, तो अपना देखो एक प्लान इस तरह का लिखिए कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो बुक हमारी सेकंड है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो बुक हमारी कौन सी है, बुक हमारी के यहाँ पर बुक सेकंड, ठीक है, मीन्स कि अगर हम बात करेंगे हमारा कौन सा स्टैटिस्टिक का, कौन सा स्टैटिक का जो पोर्शन है, ठीक है, स्टैटिस्टिक का जो पोर्शन है उसमें देखो न्यूमेरिकल वाले ना, ठीक है, थोड़ा उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर करना वहाँ पर देखो। तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो पहला हमारा जो टॉपिक आता है, तो उसमें आपके जो क्वेश्चन देखो आने के चांसेज और गारंटेड यहाँ पर आएंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपका जो माध्य का टॉपिक होगा वो, और फिर यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक होता है आपका भाई यहाँ पर माध्य का, ठीक है, और अगर हम तीसरा बात करेंगे यहाँ पर क्या, बहुलक। ठीक है, यहाँ पर बहुलक ये, तो ये चीज़ आप देखो। अब कहोगे सर इसके अंदर हम कितने कितने क्वेश्चन लगाए, देखो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे ना, तो ये जो तीनों श्रृंखला मतलब तीनों जो आपको टॉपिक है, इसके अंदर आपको अखंडित जो श्रृंखला होती है, ये जो कहाँ दूसरी खंडित, तो उन अखंडित श्रृंखला पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो बहुलक के लिए ना, बहुलक के आपका सामूहिकरण मैथड एक बार आप दोबारा पढ़ लेना, मैंने उसके एक पर्टिकुलर आपको वीडियो दे रखी है, वहाँ पढ़ लोगे तो यहाँ से, और तीनों को मिला के ना ज़्यादा आप क्या करें यहाँ पर, ठीक है, तीनों को मिला के ना 20 क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एग्जाम से पहले अगर आप ये चीज़ें करके आते हो ना, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो न्यूमेरिकल के पोर्शन में। और देखो दूसरा जो चैप्टर आता है, ठीक है, दूसरा जो चैप्टर आता है हमारे यहाँ पर आएगा, दूसरा चैप्टर जो हमारा आता है सहसंबंध का आता है। क्या आता है हमारा, सहसंबंध का, मीन्स कि जो आपका कोरिलेशन का होता है चैप्टर। ठीक है, तो देखो कोरिलेशन में भी अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से अगर हम बात करेंगे, पहला आपका जो आता है भाई कार्ल पियर्सन का, कौन सा आता है, कार्ल पियर्सन का। ठीक है, कार्ल पियर्सन का, और दूसरा हमारा जो यहाँ पर आता है दूसरा जो मेथड होता है यहाँ पर स्पीयरमैन का। किसका होता है, स्पीयरमैन का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब कहोगे सर इसमें, इसके अंदर भी 3 कैटेगरी आती है कि श्रेणीक्रम दिया ना, ठीक है, तो इस वाले को ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी, क्यों, क्योंकि इसमें आपके ना, इसमें जो आपको निकालना होता है मतलब अंडर रूट वगैरह, स्क्वायर रूट वगैरह आपको निकालना आना चाहिए। तो जितना हो सके कि इस चैप्टर पे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को उठा, लेकिन 2 से 3 बार 5 बार क्वेश्चन की
प्रैक्टिस करिए। तो दोनों के मिला के ना कम से कम अगर आप बात करें यहाँ पर दोनों के मिला के ना कम से कम आप भाई 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया सा प्रैक्टिस करिए। कह रहे हो कि आपका ना बहुत अच्छा स्कोर रहेगा यहाँ पर। और एक जो सबसे हमारा जो लास्ट जो न्यूमेरिकल का पोर्शन बचता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर सूचकांक का बचता है, क्या होता है जिसको हम क्या कहते हैं इंडेक्स का, ठीक है। तो कहोगे इंडेक्स में कितने क्वेश्चन कवर करना चाहिए, देखो इंडेक्स में सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसके देखिए एक विधि होती है जिसके अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो एक आपका होता है लास्ट पीयर का मेथड होता है, ठीक है, लास्ट पीयर जो विधि होती है वो, और दूसरा आपका यहाँ पर पाश्चे विधि होती है, पाश्चे, ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है यहाँ पर फिशर, क्या होता है यहाँ पर तीसरा जो आपका मेथड होता है यहाँ पर का फिशर का, किसका, फिशर का, ठीक है। तो इन पे कम से कम अगर आप बात करेंगे ना इन पे, तो आप ज़्यादा से नहीं, इन पे 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप इनका प्रैक्टिस कर लोगे वो हो जाएगा। बाकी इसमें जैसे आपसे पूछे जाते हैं कि उपभोक्ता संतुलन मतलब आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक कैसे निकालते हैं, थोक कीमत सूचकांक, उनके बेसिक बातें आपको करना है। तो अगर आप न्यूमेरिकल के अच्छा पोर्शन कवर करना है ना तो आप इस तरह से अपना काम करिए, जितने क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए प्रैक्टिस करने के लिए ना उतना करोगे ना तो भाई कह रहे हो कि आपका जो न्यूमेरिकल का पोर्शन ना वो बहुत अच्छा जाएगा और आप एक बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यार ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, यूजफुल हो रही है, तो बस यार एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो और इतनी ज़्यादा आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड में, ताकि उन्हें भी एक न्यूमेरिकल के लिए सही राइट कह सकते हो अप्रोच मिल सके कैसे हम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।